डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो सेक्शन है वह इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में जो टॉपिक लिया गया वह प्रोनाउन। इसके पहले जो टॉपिक था वह नाउन था, टाइप्स ऑफ नाउन बताया गया था कि किस नाउन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वह प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले आपको बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पार्ट थे, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें पहले डिस्कस की जा चुकी है। तो उसमें टाइप्स ऑफ नाउन हम लोग देख लिए हैं। आज देखेंगे प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। तो आइए बोर्ड पे देखा जाए। जैसे आज का जो सेक्शन है वह इंग्लिश सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन में जो टॉपिक लिया गया है वह है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते समय आपको बताया गया था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो बाकी चीज़ें पहले बता दी गए थे। जैसे नाउन क्या होता है, तो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। और वही प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम, लखनऊ, कोलकाता, कानपुर, ये सब क्या है, स्थान का नाम है या किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। ये सब नाउन में आ जाएंगे। और इन्हीं चीज़ों का नाम न लेके, इन्हीं स्थान या इन्हीं किसी विशेष व्यक्ति का नाम न लेके किसी दूसरे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाए वह प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे ही, दे, सी, इट, ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, प्रोनाउन में आ जाएंगी। तो प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, देम, दोज, दीज, ये सब सारे क्या आ जाएंगे, प्रोनाउन में आ जाएंगे। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष को व्यक्त कर उसके नाम के द्वारा न करके किसी दूसरे वर्ड के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रोनाउन हो गया। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपको 9 प्रकार का यहाँ दिख रहा है कि प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार वह 9 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखा जाए क्या क्या है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जहाँ पे किसी पुरुष का बोध हो, वहाँ पे पुरुषवाचक या पर्सनल प्रोनाउन होगा। सेकेंड देखिए पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार दिखे, अधिकार का बोध हो, वहाँ पे अधिकारवाचक सर्वनाम होगा। थर्ड देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिससे कि किसी संकेत या किसी भी सिग्नल का बोध होता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को सेपरेट करना, अलग करना। ऐसे सर्वनाम जिससे किसी में विविधता की बात हो रही है या पारस्परिक दूरी की बात हो रही है या पारस्परिक वितरण की बात हो रही है, वहाँ पे हम लोग उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या व्यष्टिवाचक सर्वनाम। पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक संबंध व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी दो व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के बीच आपस में संबंध को दर्शाए, संबंध का बोध कराए, वह होता है पारस्परिक संबंध व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्रोनाउन जिनसे किसी विशेष व्यक्ति के स्वयं की अनुभूति हो, स्वयं को दर्शाया जाए, स्वयं को बोध कराया जाए, तो वहाँ पे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दबाव सूचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जैसे किसी व्यक्ति विशेष के संबंध को या किसी व्यक्ति विशेष के को दबाव के रूप में दर्शाया जाए या वहाँ पे आपस में संबंध के बीच को एक प्रेशर के रूप में, दबाव के रूप में दर्शाया जाए, वह होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है। आगे देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन
तो इनडेफिनिट जैसे आपका वो पीछे आर्टिकल बताया गया था, आर्टिकल के टाइप्स बताए गए थे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। एक निश्चित आर्टिकल था और एक अनिश्चित आर्टिकल था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, जिससे कि आर्टिकल से संबंधित जितना भी कन्फ्यूज़न है आपका दूर हो। तो यहाँ पे देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो, कोई भी चीज़ वहाँ पे निश्चित ना हो, फिक्स ना हो, अनिश्चितता का बोध हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिससे कि किसी प्रश्न सूचक शब्द का बोध हो या प्रश्न सूचक बात को दर्शाया जाए, वह होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इसी प्रोनाउन पे संबंधित जितने भी टाइप्स बताए गए हैं आपको, उन्हीं से संबंधित क्या क्या उसके एग्जाम्पल है और किस प्रोनाउन का प्रयोग किस संबंध में कहाँ करते हैं उसको बताया जाएगा। और उससे संबंधित कौन सा शब्द आता है, उसके अंतर्गत कौन सा शब्द आता है उसको देखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।